हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्राची फॉर यू। कैसे हैं आप सब गाइस? थैंक यू सो मच फॉर शावरिंग योर लव थ्रू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब. It really means a lot to me. In my last video I got a comment, kind of a suggestion that have you heard the song Girlfriend, and on my Instagram account also I got some suggestion messages कि आप प्लीज इस सॉन्ग पे रिएक्ट करो. We would love to hear from you कि how would you feel about it. देन मैंने मेरे एक फ्रेंड से भी डिस्कस किया जर्नली, जो मुझे सॉन्ग सजेस्ट करते हैं रिएक्शंस के लिए. तो ही ऑल्सो सजेस्टेड गो फॉर इट एंड आई वुड लव टू हियर इट व्हाट यू हैव टू से अबाउट इट. सो हियर आई एम. लेट्स हियर द सॉन्ग एंड सी क्या होता है. नमस्कार, ये एक सोशल सर्विस अनाउंसमेंट है जो जनहित में जारी है. सरकार आपको कुछ बातें बताना बहुत जरूरी समझती है और मुझे लगता है कि ये मेरी जिम्मेदारी है. देखो, बेसिकली आजकल की गर्लफ्रेंड नामक तबाही की कहानी है. इसमें कैसे प्यार से लौड़े लगते हैं, बस इतनी सी बात आपको बतानी है. हो सकता है आपको मेरी बात अच्छी ना लगे. हम जस्ट ट्राइंग माय लक. वैसे भी यू कांट कीप एवरीवन हैप्पी. सॉरी फक. लौंडे प्यार में क्या क्या चूतियापे नहीं करते, तुम इसके बारे में सोचोगे और इनमें से तुमने कितने किए ये सोच के खुद को कोसोगे. कहते इश्काक का दरिया लेकिन लवड़ू तो तैरना कहाँ आता है. जहाँ दिल जाता गांडू वहाँ पर तू काय को गुजारता है. आजकल के रिलेशंस कितने झाटू और दो कौड़ी के हैं. हमारे अंदर के सारे घाव उस पाक की लौड़ी के हैं. उड़ता हुआ तीर हमको अपनी गांड में लेने का बहुत शौक है, क्योंकि पहले दिन से हमको पता रहता है बाबा की पिक्चर अपनी फ्लॉप है. तुम्हारे जैसे चूती आशिक घुमा चुकी हजार. ये सारी मतलब की मशीन है, इनको किसी से नहीं हो सकता प्यार. कितनी भी मरा लो इनको हमेशा कम पड़ जाता है. हर 2 मिनट के बाद तो इनको अपना एक्स बॉयफ्रेंड याद आता है. लेकिन हालत ये कि जानकर भी हम कुछ नहीं कर पाते. सामने लिखा रहता है गांड फटने वाली है, लेकिन क्यों उसको पढ़ नहीं पाते. पता नहीं ये छोटा सा फंडा इनको क्यों नहीं समझ आता है कि इनका सो कॉल्ड जो बेस्ट फ्रेंड है इनके साथ में बस सोना चाहता है. लॉन्डो से इतनी देर तक गले लगती है कि न जाने कब के बिछड़े, और गांड जोली में हम ये सोचते हैं कि हम ही शायद पिछड़े. इनकी सखी सहेली हमें ब्रॉड माइंडेड होने की राय देती है. खुद के रिश्तों के लौड़े लगे हैं हमारे भी लगा देती है. हमारे इनसिक्योरिटी का बहुत बड़ा हाथ इनके कपड़ों को भी जाता है, जिसे निकलेवेज और एस क्रैक एकदम साफ नजर आता है. लो वेस्ट पहनना भी बेचारियों की बहुत बड़ी मजबूरी है, क्योंकि इनकी गांड का तितली का टैटू लोगों को दिखना भी तो जरूरी है. प्यार को समझने की इनकी औकात नहीं है. हम माँ बाप से मिला दे, इनमें ऐसी कोई बात नहीं है. इश्क में हम इनको जबरन लैला बना देते हैं. असलियत में लैला की छांट नहीं है. मैं चलता था जिस रास्ते तुझे पाने के वास्ते, मेरी जाना मैंने क्या कुछ नहीं सहा. जान के अनजाना था, हमेशा मैं बेगाना था. तुझे खोने के डर से कुछ ना कहा. हमारा नंबर हमेशा व्हाट्सएप फेसबुक के बाद ही आता है. ये हगने बाद में जाती है, पहले इनका अपडेट आ जाता है. सारा दिन और सारी रात की फोन की गांड में घुसी रहती है, और कुछ बोलो तो इनका बहुत बड़ा उदास हो जाता है. तुम्हारे एब्सेंस से पता नहीं लौंडिया क्या क्या करती है. इनका कोई मान धर्म, कोई मॉरल वैल्यूज थोड़ी जिससे ये डरती है. कोई बड़ी बात नहीं है जो भाई बोलकर इनको 1 साल से गिफ्ट दे रहा है. तुम्हारे जाने के बाद में भोसड़ी वाला वो ही इनकी ले रहा है. एक दिन गिटार उठाकर बोलती है, "See, it's been gifted by my ex." एक बार तो मुंह से उसके नाम भी निकल गया. When we were having sex, गांड फटी में 2 सेकंड में मेरा केले से किशमिश हो गया. मैं छोटू को ढूंढता रहा, बेचारा झाड़ियों में कहीं खो गया. बाप के पास में स्कूटर नहीं, लेकिन लड़का BMW वाला होना. कड़कों के इस साथ में होता है इनका सारा रंडी रोना. पैसे वाले लौंडे के साथ में एकदम गांड फटी में ये रहती है. फिर उनकी माँ बहन क्या, उनके जूते चप्पल भी ये सहती है. बचपन में जो पापा ने समझाया था अब समझ में आई वो बात कि पढ़ाई नहीं करेगा तो अच्छी लड़की कहाँ से मिलेगी. मतलब पढ़ाई इक्वल्स नौकरी इक्वल्स पैसा. हो मतलब पापा को भी पता था ये सालियाँ पैसों से ही आती है. नाउ द क्वेश्चन इज कि पैसा होकर भी इनके जाल में क्यों फंस जाते हैं. कुत्ते बन के क्यों इनके सामने प्यार के लिए हाथ फैलाते हैं, क्योंकि हम चूती हैं एंड वी ऑलवेज नीड एन इमोशनल सपोर्ट. और उसी बात का तो फायदा उठाती है मदरफकिंग हॉर्स. बहुत सारी होता है लॉस्ट काउंट हाउ मेनी पीपल दे स्लेप्ट विद. दे से इट सो प्राउडली कि न जाने माँ बाप की कितनी सेवा की है. 15-20 मिनट तक तो ये हमको पहचानती तक नहीं है, उसके बाद इनको याद आता है. इसने भी तो मेरे लिए लेकिन इतने सारे लोगों को याद रखना ह्यूमनली पॉसिबल भी तो नहीं है. बड़ी बात है कि इनको एटलीस्ट याद है कि हम इनके साथ हैं. और हो सकता है क्योंकि ये इनकी टेम्पररी हालात हैं, नहीं तो कितने सारे लोगों को तो ये कपड़े पहनते ही भूल गई है. कितना क्यूट फेस बनाकर मेरी लिरिक्स सुन रही है, जैसे इनको आइडिया ही नहीं है कि सब मैं किसके बारे में बोल रहा हूँ. एक्चुअली हंस इसीलिए रही है क्योंकि इनकी गांड फटी हुई है, क्योंकि एक एक करके मैं इनके सारे राज खोल रहा हूँ. मैं चलता था जिस रास्ते तुझे पाने के वास्ते, मेरी जाना मैंने क्या कुछ नहीं सहा.
जान के अनजाना था, हमेशा मैं बेगाना था, तुझे खोने के डर से कुछ ना कहा। दूसरे डूड्स के एग्जाम्पल लेकर हमेशा हमारी गांड जलाती है। You know my friend Sunny? Oh my God, एकदम संजय दत्त दिख रहा है। अगर इनकी चूत जैसी शक्ल से हमें प्यार नहीं हुआ होता ना, तो हम बताते कि ये सुनकर हमको कैसा लगता है। एक महीने में आपका सेंस ऑफ ह्यूमर इनके सामने फेड हो जाता है। Then they talk business, घर पे क्या बोलूं तो कितना कमाता है। फिर धीरे धीरे इनके बिहेवियर में चेंजेस आने लगते हैं और एकदम से इनके लाइफ में कोई NRI आ जाता है। लेकिन कभी मुंह खोलकर ये नहीं बोलेगी कि वो आपको छोड़ने वाली है। They play mind games and let you do this dirty job. You deserve someone better. मैं बहुत बुरी हूँ, खुश है ना तू? एंड में लगता आप ही कि ये बेचारी पे न जाने कितने पाप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से पट से बदल जाती है। अगर बहुत उमड़ के प्यार आ रहा है तो जरूर आपसे कुछ चाहती है। You're only there till she finds someone better than you. उसके बाद who are you और बेंचोद कौन है रे तू? हमको लगता है सिर्फ हमारे साथ हुआ, लेकिन भाई सबकी स्टोरी है। निकल भी नहीं सकते, उगल भी नहीं सकते, अजीब सी ये मजबूरी है। इसीलिए आप लोग मेरी लिरिक्स से इतना ज्यादा कर रहे हो रिलेट, मैं भी फ्रस्ट्रेट होकर ही कर रहा हूँ यार ये कहानी नरेट। हमारी गांड मारते मारते भले कभी नहीं थकती है, लेकिन लेंट उपवास और रोजे एकदम याद से रखती है। ना इवन गॉड नोज दैट यू गाइस आर सो फकिंग फेक। हंसते होंगे वो ऊपर तुम्हारी झूठी भक्ति देख। भगवान करे जो मैंने सहा उसका एटलीस्ट आधा तू भी भोगे, और तू भी जाने कैसा लगता है अपना सब कुछ खोके। तेरी आंखों के सामने तेरा बॉयफ्रेंड किसी और को किस करे और सारी रात तू रो रो कर बस मुझको मिस करे। इफ माय लव वाज ट्रू तो तू देखना तेरे साथ में सब कुछ होगा। ऊपर वाला मुझे भी तो देगा तुझ पर हंसने का एक मौका। डोंट यू थिंक ऑफ कमिंग बैक बिकॉज़ नाउ आई हेट यू फ्रॉम माय हार्ट। अब स्वैप होने वाले हैं हम दोनों के हालात। तुझे ये सब बोल के बेंचोद मुझे क्यों बुरा लग रहा है? क्यों मुझे हर जगह अपनी तेरा ही मनुष्य चेहरा दिख रहा है? मुझे बर्बाद करके भी क्यों तू मेरे दिमाग से नहीं जाती है? क्यों मुझे सुबह शाम बस तेरी याद आती है? क्यों? रातें मेरी बातें तेरी, सारी मुलाकातें तेरी, जाने कैसे तुझको मैं बताऊं, कैसे भुलाऊं तुझे, दिल से मिटाऊं तुझे, कैसे दिल की आग बुझाऊं। सच्ची बोलूं फ्रेंड्स, पहले तो इस सॉन्ग को मतलब जब स्टार्टिंग में स्टार्ट हुआ था, दीनों ने पहले डिस्क्लेमर दिया था कि हो सकता है आपको बुरा लगे। फिर दूसरा, इस सॉन्ग को सुन के सच्ची मुझे थोड़ा सा बुरा लगा। एक्चुअली थोड़ा नहीं, बहुत बुरा लगा। बट जब मैं सॉन्ग सुनती गई एंड वर्ड से और लिरिक्स से कनेक्ट करती गई तो कहीं ना कहीं थोड़ा जस्टिफाइड भी लगा। और सुनते हुए मुझे फील आई एज इफ कि मैं प्यार का पंचनामा मूवी देखिए, उसमें जब कार्तिक आर्यन अपने फ्रेंड्स के साथ अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालता है। इट वॉज सो सिमिलर टू दैट। दोस्तों, अगर इस वीडियो में ऐसे देखा जाए कि मैं एक लड़की हूँ या फिर वो एक लड़का है या किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट किया जाए तो ऑफ कोर्स बहुत सारी चीज़ें बुरी लगती है। तो इट्स लाइक नो डाउट कि एक कॉन्ट्रोवर्शियल क्यूब था। बट आप इस चीज़ को हटा के हाइपोथेटिकली देखो कि यार अगर इवन चीज़ ये है, कोई बंदा पेन में है, दर्द में है, तो ना चाहते हुए भी कुछ ये बातें हो ही जाती है। व्हेन वी टॉक अबाउट लव और उसके एफर्ट्स एंड ऑल एवरीथिंग, सो दीनू जेम्स को वैसे भी हम उनके काम की वजह से जानते हैं। उनके एक एक लिरिक्स इतने रियलिस्टिक होते हैं कि लोग उससे बहुत जल्दी कनेक्ट कर जाते हैं। तो दोस्तों, मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि ये सॉन्ग अपने आप में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। आई नो इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी आई है जो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग सुनना पसंद नहीं करेगा। बट अगर आप उस चीज़ को थोड़ा सा साइड हटा के इस सॉन्ग्स की फीलिंग को समझोगे तो आपको थोड़ी चीज़ें नॉर्मल लगेगी। अगर हम ऐसे बोले कि यार सारी एक जने की वजह से सारी लड़के ऐसे हैं या एक लड़के की वजह से सारे लड़के ही ऐसे होते हैं, तो ये कहीं ना कहीं गलत चीज़ से होता है। दुनिया में भांति भांति प्रकार के लोग, और दीनू जेम्स इस बात को कम्प्लीटली प्रूव करते हैं दैट म्यूजिक इज समथिंग विच इज ईजी when you have to express something which you cannot say in words, or sometimes it's very difficult to be silent on.
कुछ बातें हम कहना चाहते हैं लेकिन कह नहीं पाते, कि अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाते शब्दों में, और उस पर चुप भी नहीं रहा जाता क्योंकि वो अंदर ही हमें काट रही होती है। तो दीनू ने इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ के अपना फ्रस्ट्रेशन, एंगर, सब कुछ इन सॉन्ग्स में निकाला। प्लस इनके म्यूज़िक और कोरियोग्राफी, बहुत सारी चीज़ें मैटर करती है, तो उन्होंने बहुत ही अच्छे से किया है। एंड कहीं ना कहीं मैं इस सॉन्ग को इसलिए इससे कनेक्ट कर पा रही हूँ, लाइक नॉर्मल पर्सपेक्टिव से, बिकॉज मेरे बहुत सारे अच्छे खासे मेल फ्रेंड्स रहे हैं एंड अच्छा खासा एक ग्रुप रहा है। तो जब वो अपनी स्टोरीज मेरे साथ शेयर करते हैं कि यार ऐसा हुआ वैसा हुआ, वो लोग मुझे लड़की तो समझते ही नहीं है। समटाइम्स आई फील वो बिल्कुल ऐसे धड़ाधड़ बोल जाते हैं, देन आई हैव टू समटाइम्स रियलाइज गाइस आई एम ऑल्सो अ गर्ल, बी केयरफुल। तो आई हैव सीन देम क्राइंग फॉर ऑल दिस थिंग्स, और फिर मुझे भी बुरा लगता है कि यार कोई लड़के से कैसे कर सकती है। बट देन आई हैव फीमेल फ्रेंड्स ऑल्सो, तो कभी कभी वो भी ऐसी स्टोरीज बताती है कि यार ऐसे, तो फिर मुझे लगता है ये लड़का ऐसे कैसे कर सकता है। फिर लेटर आई कम टू द कंक्लूजन यार हो जाता है ऐसा। चलो, आई एम श्योर आप लोग भी सेम वे में ही फील कर रहे होंगे और कहीं ना कहीं मुझसे एग्री करते होंगे मैंने जो भी कहा। ये सॉन्ग ऐसा है कि आया तो ऑलमोस्ट साल भर पहले था, बट अभी भी लोग उससे बहुत कनेक्ट कर पाते होंगे, कई बार सुनते भी होंगे रिपीट मोड पे, तो इट्स फाइन। आई वुड लव टू हेयर फ्रॉम यू गाइज एंड थैंक यू सो मच फॉर द सजेशन। आई रियली लाइक दिस सॉन्ग एंड आई एंजॉयड इट समवेयर, and please let me know through your comment section how do you feel about it, and don't forget to follow me on Instagram as well. Thank you so much. Bye bye, take care.